Kaushal, are you able to hear me, Kaushal? Sir, I am joining from other. Okay, join from other device. I'll go to Arpita. Arpita, let's hear it from Yes, sir. you. Arpita, what is the symbol of charge? Sir, is it capital Q? Yes, the symbol of charge is indeed capital Q और small q. ठीक है, चार्ज का सिंबल कभी कभी कैपिटल क्यू यूज करते हैं, कभी कभी स्मॉल क्यू यूज करते हैं. तो एक चार्ज क्या होता है? चार्ज इज फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कुछ पार्टिकल्स पे एग्जिस्ट करती है. तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे, उनके पास मास तो होता ही है, चार्ज भी होता है, और इस चार्ज से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेस लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. और ये रिपेल क्यों करते हैं, ये फोर्स क्यों एक्सर्ट करते हैं? ड्यू टू द चार्ज. ठीक है, और ये चार्ज का सिंबल है कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, अर्पिता. अर्पिता, आई वुड लाइक टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज? Sir, is it Q is equal to current upon time? Okay, that is one of the formula, but I am asking one formula which is Oh, more. NE, sorry, NE, where N is an integer and E is the Charge. charge. Yes, you are absolutely correct. Q is equal to NE is the answer. Where N is any positive integer. Z होता है इंटीजर का सिंबल, ऊपर मैंने प्लस लगाया है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, और E क्या होता है? E इज द मोस्ट फंडामेंटल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है. उससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है एग्जिस्ट करना. ठीक है, सो E इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, और n कोई भी इंटीजर होता है, और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ E, Ne. तो ये है फॉर्मूला फॉर चार्ज. ये मैंने डिस्कस किया था वीडियो में, एंड आई एम ग्लैड दैट यू रिमेंबर. Okay, next I would like to go to Manas. Manas, can you hear me? Yes, sir. Very good. Let's go to the next question. What is the SI unit of charge? Coulomb. Coulomb. Can you please repeat? Coulomb. Coulomb. Yes. You don't say M and B because it is a French word. अगर तुम्हें French पता है थोड़ी बहुत, तो they speak in a weird people. They're not very good people, but weird way of speaking. Yeah. So Coulomb. Okay. SI unit of charge is Coulomb. Manas, can you tell me how many electrons are there in 1 coulomb of charge? Yes, sir. 6.25 into 10 raised to 18 electrons. Very good. Very nice. और इसका एक कैलकुलेशन भी है. सपोज मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूँ, Q इज इक्वल टू NE. Q की जगह में लिखता हूँ 1 कूलम, N की जगह में लिखता हूँ N, क्योंकि मुझे नहीं पता है 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E की जगह पे मैं लिखता हूँ कि 1.6 times 10 to the power minus 19. That is charge on 1 electron. This is total charge. This is charge on 1 electron. ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19, जिसको सॉल्व करने से मिलता है 6.25 टू द पावर टाइम्स 10 टू द पावर 18. मतलब एक कूलम चार्ज में 625 के आगे 16 जीरो इमेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. याद रखना, इमेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन. इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नंबर भी हम भूल सकते हैं. इसलिए हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं 6.25 टाइम्स 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम चार्ज में. So generally 1 coulomb of charge is a really massive quantity. Massive मतलब बहुत बड़ी, huge quantity होती है. 1 coulomb charge किसी बॉडी पे होना इम्पॉसिबल है. 1 coulomb of charge is too much charge. ओके, इतना चार्ज प्रैक्टिकली किसी बॉडी पे होना ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गो टू केशर. केशर, can you hear me clearly? Yes, sir. Yes. Very good. Next question for you, and this is let me tell you, this is extremely important. ये concept भी है अपने आप में. Potential difference का definition बताओ.
केशर? So it means the work done between 2 points, moving a unit of positive charge from a point. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड ट्राई। थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट को इसके साथ जोड़ लो ताकि तुम्हारे जो कीवर्ड्स है ना डेफिनेशन के वो सही जगह पे आए। क्योंकि अगर मैंने डेफिनेशन के कीवर्ड्स का हेरा फेरी कर दिया, यहाँ से वहाँ कर दिया, तो डेफिनेशन गलत होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मैं तुम्हें बताता हूँ और सबको बताता हूँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ मैं। सपोज एक वायर है मेरे पास और ये वायर में दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, सो ये दोनों पॉइंट के बीच में मुझे एक चार्ज को फ्लो करवाना है। ये चार्ज को मुझे ए टू बी लेके जाना है, फ्लो करवाना है। तो मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या क्रिएट करना पड़ेगा? आई हैव टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट डिफरेंस इन पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल वर्ड है ना, पोटेंशियल, इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं लेवल। डिफरेंस इन लेवल, डिफरेंस इन लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन पॉइंट ए है जहां पे एक मैंने पानी का एक कंटेनर रखा है जिसका लेवल ये है। पॉइंट बी पे पानी का लेवल ये, किसमें लेवल ज्यादा है पानी का? ए में या बी में? केशर? ए में सर। वेरी गुड, इधर पानी का लेवल ज्यादा है और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो पानी का लेवल कम है। अगर ये दोनों को मैं एक पाइप से ज्वाइन करता हूँ तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? सर from A to B। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस इन लेवल मैंने जब बना दिया तो पानी फ्लो करने लगा। ठीक है, ये तो पानी था। अब पानी को हटाओ और हमारे रियल मुद्दे पे आओ। पानी को हटा के हम लोग सोचेंगे चार्जेस के बारे में। अगर मुझे चार्ज को फ्लो करवाना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा चार्जेस रखने पड़ेंगे और यहाँ पे कम चार्जेस, तभी जाके डिफरेंस इन द लेवल ऑफ चार्जेस होगा। एंड दैट डिफरेंस इन द लेवल ऑफ चार्जेस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये इसका मैंने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन दिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन है ना, उसमें कुछ वर्ड्स यूज करना है तुम्हें। क्या यूज करना है? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होना चाहिए? बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन। मैं इसको फुल फॉर्म में लिखता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब किसी के माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई ओनली यूनिट पॉजिटिव चार्ज, व्हाई नॉट यूनिट नेगेटिव चार्ज? तो एक चीज याद रखना गाइस कि जब ये डेफिनेशन बनी थी ना पोटेंशियल डिफरेंस की, तो बहुत पुराने जमाने की बात है। तब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई। तो जो चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं, everybody thought that these charges are positive charges. So they thought that only positive charges can flow from one point to another. सिर्फ positive charge flow कर सकता है। ठीक है, so work done in moving a unit positive charge, वो कन्वेंशन या मतलब वो हिस्ट्री से चला आ रहा है डेफिनेशन। ये यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज भी बोल सकता हूँ। It doesn't make any difference. It can be a negative charge. ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसको याद रखना है तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ। केशर, will you be able to remember? Yes sir. Okay, great. So potential difference का definition हो गया। What is the symbol of potential difference, Keshav? Sir, P.
Very good. Symbol of potential difference is V. I'd like to go to next person, Arunima. Arunima, can you please tell me what is the formula for potential difference? Sir, is it work done upon charge? Absolutely correct. V is equal to W by Q. ठीक है, अभी मैं इसको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसका। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी भी वायर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं। देखो चार्ज को फ्लो करवाना क्यों जरूरी है? चार्जेस जब फ्लो होते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। The chapter which we are learning right now is electric current or current electricity, in which the charges must flow. And to flow the charges, some work has to be done. कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, कुछ वर्क तो होना चाहिए, ठीक है? और ये वर्क डन कौन करता है? ये करता है बैटरी। सो बैटरी क्या करता है पता है? बैटरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन करता है। कैसे वर्क डन करता है? दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाइज फोर्स ऑन द चार्ज। वो उसको धक्का मारता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज को धक्का मारता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पुश करता है उसको, फोर्स अप्लाई करता है। चार्ज को पुश किया, चार्ज आगे गया, चार्ज ने डिस्प्लेसमेंट किया। तो देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्लास 9 में हमने पढ़ा है, वर्क डन होता है। वर्क डन और ये अपॉन चार्ज करेंगे तो हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। So this is the concept behind the formula. V, potential difference, is equal to work done upon charge moved. Work done upon charge moved is the formula for potential difference. Arunima, can you tell me what is the SI unit of potential difference? Yes, sir. So it is volts. It is volt. Very good. Named after Alexander Volta, Italian scientist. ठीक है? Volt. Volt का symbol क्या है अरुणिमा? So V. Yes, you are right. वोल्ट का सिंबल भी V है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी V है, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट है और वोल्ट का भी सिंबल V है। ठीक है, जबकि चार्ज में ऐसा नहीं था। चार्ज का सिंबल Q था, चार्ज का SI यूनिट कूलॉन था और कूलॉन का सिंबल C था। सिंबल्स और ये क्वांटिटी के सिंबल्स, क्वांटिटी के SI यूनिट्स और उनके सिंबल्स, इनको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गो टू गीतिका। गीतिका, यू रेडी? Okay, Gitika, loud and clear, please. Next question for you is define 1 volt. 1 volt को define करो. So 1 volt is the electric potential at a point when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point. Very good, very good. तो तुमने एक जो definition बताया है ये infinity वाला definition है, ठीक है? अब मैं जो तुम्हें डेफिनेशन बताऊंगा दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, इंफिनिटी वाला डेफिनेशन भी चलेगा और 2 पॉइंट्स वाला डेफिनेशन भी चलेगा। सो आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from one point to the other. ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होता है? When 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to the other. 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होता है जब 1 जूल वर्क हम लोग करते हैं in moving 1 coulomb of charge from one point to the other. ठीक है, so this is the exact definition of 1 volt, but जो तुमने बोला गीतिका, that definition is also correct and valid, absolutely correct. Okay, Gीतिका, very nice. I go to the next person. Pranav, can you hear me? Pranav.
Yes, sir. Yes, Pranav. Yes, I can hear you. Next question is for you, Pranav. Define electric current. Sir, electric current is a flow of charge which flows in from the metal. Okay. Again, मैं फिर से बताता हूँ. Whenever you are writing or you are saying definitions, you should be doing it point to point, word to word. ठीक है. अगर तुम थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन में चेंज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कीवर्ड लूज नहीं करना. कीवर्ड का यूज कंपलसरी है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को मुझे डिफाइन करना है. तो एक तरीका हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट is the rate of flow of charge. Rate of flow of charge. मतलब चार्ज कितना फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. ये एक सिंपल डेफिनेशन है. दूसरा एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू cross section of a conductor. Cross section of a conductor. अब तुम पूछोगे सर ये क्रॉस सेक्शन क्या है, तो लेट मी शो यू. ये एक वायर है, इसको मैंने से जूम करके बनाया है. ठीक है. ये राउंड वायर है. ठीक है. ये राउंड वायर सिलिंड्रिकल शेप का है. ठीक है. ये पार्ट दिख रहा है तुम्हें, सर्कुलर पार्ट. दिस इज द क्रॉस सेक्शन. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम. इलेक्ट्रिक करंट flowing through cross section of a conductor in unit time is said to be there is some mistake here. Okay. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं charges flowing through cross section of a conductor in unit time is said to be electric current. ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है. पर्सनली मुझे पहली वाली डेफिनेशन ज्यादा इजी लगती है. इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ये ज्यादा इजी है. इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, जल्दी से याद भी हो जाती है. तो मेरे हिसाब से पहली वाली डेफिनेशन याद करो. इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. नेक्स्ट प्रणव, तुम्हें बताना है उसका सिंबल. इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है प्रणव? Yes, sir. Ampere A. सॉरी. इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल पूछ रहा हूँ, उसके यूनिट का नहीं. इलेक्ट्रिक करंट का खुद का सिंबल. Sir, I. वेरी गुड. इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है कैपिटल आई, और उसका SI. अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है प्रणव? मैंने ये क्वेश्चंस एडवांस में पूछे थे. तुम्हें उसके आंसर निकाल के रखने चाहिए थे. तुम्हें नोट्स भी बनानी चाहिए. यू हैव टू बी रेडी प्रणव. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स. नितेश. यस सर. फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट. फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट. क्या हो गया? इतना जल्दी भूल जाओगे ना तो फिर हो गया अपना टास्क खत्म हो जाएगा भाई. You cannot forget so easily. I will come to you. Sir, can I will come to you, Niharika. Nitish. What is the formula for electric current? Okay, you don't remember. I'll go to Atharva. Atharva, तुमने तो notes भी बनाया है. Please tell me the formula for electric current, Atharva. Atharva, can you hear me?
You will lose your chance if you do not reply me quickly. Atharva? Okay, Atharva left the meeting. Prince? Yes, sir. Yes, please tell me the formula for electric current. Sir, I is equal to Q upon T. Very good. I is equal to Q upon T. Electric current is the rate of flow of charges. ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या, कितने चार्ज यूनिट टाइम में एक कंडक्टर से फ्लो हो रहे हैं, वही इलेक्ट्रिक करंट। जितने ज्यादा चार्ज एक कंडक्टर से फ्लो होंगे यूनिट टाइम में, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, सो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी उसका फॉर्मूला है। क्यू कूलॉम होता है, टाइम सेकंड्स में होता है, तो बेसिकली इसका जो एसआई यूनिट है वो होना चाहिए कूलॉम पर सेकंड। लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, प्रिंस। एसआई यूनिट को एक स्पेशल नाम दिया गया है करंट का एसआई यूनिट को। कैन यू प्लीज टेल मी दैट नेम? What is the name given to the SI unit of electric current? तुमने भी लेक्चर देखा है क्या नहीं देखा? प्रिंस देखा है। तो नोट्स नहीं बनाई तुमने? बनाओ भाई, बनाओ। This is how it will go from now onwards. मतलब सिर्फ 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें फर्दर स्टडी भी करना है, you have to take notes because information इतनी सारी बिना नोट्स के कैसे काम चलेगा। ठीक है, नोट्स बनाओ तभी याद रहेगा। ओके, who is after Prince? कृष्णा तलोकर। कृष्णा, please tell me what is the SI unit of electric current? Krishna, did you do the task? Sir? Did you watch the videos? Yes, sir. Can you tell me what is the SI unit? Sir, A. A मतलब A for apple? No, sir, ampere. Very good, ampere. एम्पियर इज द एसआई यूनिट। कूलॉम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं और एम्पियर का सिंबल है ए। यू आर राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु कम्स आफ्टर कृष्णा? कौशल। नहीं, वेट, कौशल का तो पहले बाद में आएगा, पहले जानवी। Can you please define 1 ampere for me? 1 ampere का definition बताओ। जानवी? Sir, current flowing through a wire. Your voice is not clear. Can you please keep the mic near you? Yeah, Sir, please. when 1 coulomb of charge flows from a wire in 1 second. Good. Very nice. When 1 coulomb of charge flows through a conductor, वायर मत बोलना, वायर बहुत ही ऐसा हार्डवेयर वाले टाइप फीलिंग आती है मुझे। इलेक्ट्रिशियंस हार्डवेयर वाले वो सब यूज करते हैं वायर, ये वायर लगा, ऐसे मत बोलो, वायर मतलब कंडक्टर। हम लोग तो साइंटिफिक लोग, क्लासिक पीपल हैं। When 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, electric current through the conductor is said to be 1 ampere. Electric current through it is said to be 1 ampere. Remember, when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, the electric current through it is said to be 1 ampere. ठीक है, so that is the definition of 1 ampere. Next question goes to फिर से अथर्व आ गया यहाँ पे नीचे। अथर्व, can you hear me? अथर्व, Yes, sir.
Atharva, come in Atharva. Atharva, Yes, Tango sir. Charlie Alpha. Atharva, Tango Charlie, come in Atharva. Yes, sir. Okay. Hello, sir. हाँ हाँ हेलो हेलो हो गया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब हो गया, बताओ अभी आगे. How is potential difference measured? Potential difference कैसे measure करते हैं? Voltmeter. Very good. Potential difference is measured using a device known as voltmeter. ये है उसका इंस्ट्रूमेंट. और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में? How is it connected in the circuit? How is it connected in the circuit? Circle. Next option. Next person to answer is the cookie show. Can you hear me now? Kaushal. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Kaushal. ये दो हेडफोन का क्या चक्कर है? मुझे समझ में नहीं आ रहा. No, sir. Actually, I have logged in for the phone from the phone. अच्छा ठीक है. Okay, Kaushal. Kaushal, please tell me how voltmeter is connected in the circuit. वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट में? Sir, with the wire. Oh yeah, of course with the wire, not with plastic, or you can say not with air. That was a lame joke. How is the question? How? Okay. Arpita. Sir, and meter. Yes, sir. क्या बोल रहा है कौशल? तेरा पूरा ध्यान हट चुका है यार. किधर गया है तू? क्या कर रहा है तू? तूने नहीं देखा ना, कुछ भी देखा नहीं ना. सर फर्स्ट वीडियो देखा है, सेकंड वाला नहीं. देख लो यार कौशल, टाइम बीत रहा है. प्रिंस क्या हो गया बेटा? प्रिंस, you need a hug? No, sir. Okay, Arpita. Yes, sir. How is voltmeter connected in a circuit? That are the endpoints joined to the wire. Oh, genius. Wow यार, wow, amazing man, amazing answer. एंड पॉइंट को वायर से जॉइन करना है. नहीं किया तो कैसे कनेक्ट करेंगे? सही बात है. कनेक्शन करना बेसिकली अपने. ऐसे अगर इलेक्ट्रिशियन बन जाए लाइफ में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियंस. एक मिनट, लेट मी जस्ट शो यू. Sir, it is connected in parallel. The parallel way. Who is this? Anyone else who would like to try this? Do you see this circuit? Now, see how voltmeter is connected. It is the kind of connection which you see over here is known as parallel connection. So there are two types of connections basically in a circuit. One is parallel and the other is series. ठीक है? Parallel is it looks somewhat like this. We are going to study parallel in detail in this chapter ahead. So parallel में क्या होता है कि हम लोग we do not connect this appliance in a straight line. We connect it in a parallel circuit. So this is how voltmeter is connected in the circuit. Now why it is connected in parallel? I'll give you the answer to that also. ठीक है? So the idea or the motive behind connecting the voltmeter in parallel is to keep current through it
मिनिमम हमको उसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसको मिनिमम रखना है, ठीक है। Also, they make the voltmeter in such a way that the resistance of voltmeter, the resistance is maximum. उसका रेजिस्टेंस हमें सबसे ज्यादा रखना है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें हिंदी में तो उसका मतलब है रुकावट, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। सो रेजिस्टेंस वोल्टमीटर में ज्यादा होने की वजह से उसके थ्रू करंट ज्यादा नहीं फ्लो करता। अगर करंट ज्यादा नहीं फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या पता है? सारे जो चार्जेस है ना वो यहाँ से आ रहे हैं, चार्जेस का ट्रैफिक पूरा यहाँ से आ रहा है, ठीक है। वो चार्जेस ऊपर जाएंगे ही नहीं, मतलब कम जाएंगे तो भी बहुत कम जाएंगे वो सारा। क्योंकि जस्ट इमेजिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे ऑलरेडी डिफिकल्ट है, इससे क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है प्लस ये पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो लोग क्या करेंगे? ट्रैफिक मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो दिस वे थ्रू द रेजिस्टर, वो ऊपर नहीं जाएंगे। सो क्या होगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में एक डिफरेंस जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? डिफरेंस। और वही डिफरेंस ये मेजर करता है। उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? अर्पिता, Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक के वायर के साथ कनेक्ट करना बोलना और एक्चुअली जो कनेक्शन का मेथड है उसमें बहुत फर्क है। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, it is connected in parallel and we are connecting it in parallel to keep the current through it minimum, and also we make sure that voltmeter is made in such a way that its resistance is very high so that minimum current flows through it and it can measure the potential difference accurately. ठीक है? Will everybody be able to remember this information which I just shared? क्योंकि अगर तुम मुझे बोलते कि सर आप पूरा चैप्टर सिखाओ लाइव में तो मैं यही बातें बोलता तुमको। I'm just telling you the main important points which you should not forget. ठीक है? Let's go to the next topic. Next question. Kesher, you are next. Yes, sir. एक मिनट before Kesher. There are some people who are on and off. Okay, Kesher only. Kesher. How is electric current measured, Keshav? Sir, it is measured with the help of which instrument? Instrument कौन सा? नहीं, वोल्टमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करता है? I've seen the second. You all are trading on a very dangerous path. Ammeter. Yes. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। अगर सेकंड वीडियो नहीं देखा जिसने भी प्लीज आज ही खत्म करो, नहीं तो तुम ऐसे ही एक दूसरे का मुंह देखते हुए रह जाओगे। और जिस लोगों ने देखा है नोट्स बना के रेडी है वो लोग आगे निकल जाएंगे तुमसे। और जिन लोगों को लाइट आ रहा है उसको तो डबल डिफिकल्टी है, बिकॉज उनको लाइट भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है और मैं ही पढ़ाऊंगा दोनों। लेकिन तुम उतनी तैयारी दिखाओ कि यू आर एबल टू डू एवरीथिंग, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा कि तुम लोग कम कैपेसिटी में काम करो। डोंट डू दैट, इंक्रीज योर कैपेसिटी गाइस। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग एमीटर नाम है इंस्ट्रूमेंट का। अच्छा, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में? केशर, हाउ इज एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट? कैन यू टेल मी? Sir. No, don't worry. You have not seen the second video. You will not. Anybody else who knows this? So may I try? Who is this? Arunima. Arunima, very good. One second. Very nice. एक minute. Let Arunima try and then I'll go to other people. ठीक है? Yes, sir. Just. So there is a gap made and the ammeter is put inside that gap so that the
flow can pass through that ammeter. You are right. You are right. So I'm making a gap making a gap and I'm connecting the ammeter over here. over here. Is it correct? Is it correct? This is plus Yes. and this is minus. This is minus. ओके सो इसको बोलते क्या है? अच्छा, यहाँ पे मैंने की को क्लोज कर दिया है, इसका मतलब है करंट अब फ्लो करेगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, एंटर द एमीटर, इट विल गो थ्रू द रेजिस्टर और फिर वो वापस आ जाएगा. यहाँ पे भी करंट एंटर करेगा लेकिन वो बहुत कम होगा बिकॉज वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस नोन एज? मेरा क्वेश्चन था हाउ इज एमीटर कनेक्टेड. तो हम क्या बोलेंगे इसको? एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज. क्या बोलेंगे? So what is the reason why is it connected in series? Because by connecting ammeter in series, we make sure that maximum to allow हम लोग बोल सकते हैं कि to allow maximum current to flow through it. सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट के लिए और कोई रास्ता नहीं है जाने का. वो सब करंट एमीटर के थ्रू जाएगा टू अलाउ मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू एमीटर. अच्छा, दूसरी बात ये है we make the emitter in such a way that we keep its resistance very low. ये रेजिस्टेंस तुम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ने वाले हो. वी कीप इट्स रेजिस्टेंस वेरी लो. रेजिस्टेंस कम रखने से क्या होगा? इफ वी कीप द रेजिस्टेंस वेरी लो, एमीटर विल अलाउ मोस्ट ऑफ द करंट टू फ्लो थ्रू इट. जब एमीटर सारे करंट को अपने थ्रू पास करने देगा तो वो एक्यूरेट करंट का मेजरमेंट हमें देगा. This way it can allow or it can give us the accurate measurement of the current. Did you understand, Arunima? Use the word series. Use the word low resistance. ठीक है? Use the word to allow maximum amount of current to flow through it. ठीक है? So this is the circuit. चलो. Next पे आ जाते हैं. Next question है what is conventional current और ये कौन बताएगा? Gitika, can you please tell me what is conventional current? Sir, it says that the current flows from the positive to the negative. Okay. Why the word conventional is used with this type of current? What is the significance of the word conventional? It's convenient and like. Very good try. You've seen the videos. You know it. So you said something about that. Yeah. Yes. You had to take notes. See, whatever I say, if you take nice notes, these information will not be missed out. So these are the valid questions which I am giving you. ये सारे valid question हैं जो तुम face करोगे exams में. Conventional current क्या होता है? उसको conventional क्यों बोलते हैं? उसका direction क्या है? ठीक है? Let me give you this answer. Let me give all of you this answer. Conventional. ठीक है? ये जो conventional है ये word आया है एक दूसरे English word से which is known as convenient. ठीक है? If you meet somebody in the morning, what do you say? Just out of convenience, or you can say routine. एक routine है ना, सुबह किसी को भी मिलते हो तुम तो क्या बोलते हो? Good morning. ठीक है? Good morning is just a routine. What else you will say? The first thing you would meet somebody in the morning, you will say good morning because it's very convenient. ठीक है? So it's a routine. So conventional things are those things which are done without being questioned. इसको question नहीं करते हम लोग. सुबह उठ के good morning बोलना, इसको हम question करते हैं क्यों good morning बोलेगा, good afternoon क्यों नहीं बोलेगा सुबह. ऐसा कोई question नहीं करता because it's a convention. It's convenient and it's a routine for everyone. एक रिवाज है, हिंदी में बोलते हैं इसको. रिवाज है.
कि हम बड़ों का पैर छूते हैं, ये हमारे में रिवाज है। क्यों चूनेगा, क्या करने का, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। सो कन्वेंशनल भी यहाँ से ही आया है। याद रखो एक स्टोरी है इसके पीछे, मैंने बताई थी स्टोरी कि जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को ऐसा लग रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, आई एम सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज बेसिकली द पॉजिटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को अगर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये सारा पॉजिटिव नेगेटिव ये जो टर्मिनोलॉजीज है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया। एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन डिड इट इन 15th और 16th सेंचुरी, ठीक है। तो तब उनको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उनके लिए इजी था ये बोलना कि प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं। प्रोटॉन्स भी पता नहीं था, उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कन्वेंशन बना दिया। क्या कन्वेंशन बनाया उसने कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। It happens from positive terminal to the negative terminal. तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करने वाले जो चार्जेस है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इट इज अ कन्वेंशन, इट इज सिंपल, ठीक है। अब क्या हो गया, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर ली। तुम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था ये 9th में, जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, और फिर सबको पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये पॉजिटिव चार्जेस का नहीं, ये नेगेटिव चार्जेस का फ्लो है। लेकिन ये अगर अप्लाई कर देते हम सारी बुक्स पे, तो सारी बुक्स के सर्किट डायग्राम तब तक जितनी भी बुक लिखी गई थी, और याद रखना 15th-16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक 400 इयर्स का गैप है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई। सब में सर्किट डायग्राम चेंज करना पड़ता हूँ, सब में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव था, जिसको हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाना पड़ता, एंड दैट इज वेरी हाईली इनकन्वीनियंट। जस्ट इमेजिन, बहुत इनकन्वीनियंट हो जाती, सारी बुक्स कैंसिल करनी पड़ती, सारी बुक्स फिर से प्रिंट करनी पड़ती। बट इज इट कन्वीनियंट? नो, इट इज नॉट कन्वीनियंट। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला, उन्होंने बोला कि हम ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का, उसको एक नाम दे देते हैं कन्वेंशनल करंट। क्यों? क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है, ये सालों से चला आ रहा है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम से चला आ रहा है। इसको हम लोग कन्वीनियंट बना देते हैं, इसको बोल देते हैं कन्वेंशनल करंट। ये एक रिवाज है कि हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को क्या बताते हैं सर्किट डायग्राम में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन एक्चुअली हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कैन नॉट फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स व्हिच फ्लो, ठीक है। तो याद रखना, जब भी तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज conventional current is directed from positive terminal to negative terminal, ठीक है। It is believed that it is the flow of positive charges from positive terminal to the negative terminal। उसके बाद आया what is electronic current, ठीक है। तो electronic current, नितिश can you please tell me electronic current क्या होता है? If you do not know, you can tell pass. Sir, pass. Okay, pass. Prince, can you tell me electronic current क्या होता है? Sir, Yes. flowing charges. Flowing charges. No, not satisfied. Janvi, can you tell me इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? जानवी, can you hear me? Okay, I'll go to Manas, quickly tell me what is electronic current? Sir, the rate of charges flowing through a cross-sectional area. No, that is electric current. मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये कन्वेंशनल करंट से उल्टा होता है।
कन्वेंशनल करंट से उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या है? मानस, कैन यू आंसर? सर मतलब कि कन्वेंशनल नहीं, कन्वेंशनल का पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। वेरी गुड, नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट इज द एक्चुअल करंट व्हिच कैन फ्लो इन द सर्किट। ठीक है? ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू गो टू अथर्व, कैन यू हियर मी? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के मेजर कंपोनेंट्स बताओ। यहाँ पे तुम्हारे सामने इलेक्ट्रिक सर्किट भी है। क्या क्या चीज से बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट? लिस्ट करो इसको। क्या क्या बनाया मैंने, लिस्ट करना है सिर्फ। बताओ। टेल मी। निहारिका, आर यू देयर? निहारिका? Yes, sir. Can you please tell me the components of electric circuit? Yes, sir. Yeah. Sir, a cell or a battery. Okay, number one, battery is the source of electric current. बैटरी के बिना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो पाए। बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होगा। सो बैटरी इज मस्ट, बैटरी इज अ सोर्स। ठीक है? Sir, a switch. ओके, फिर एक की या फिर स्विच which controls the circuit, controls the flow of electric current, basically सर्किट को ऑन या ऑफ करने में हेल्प करता है। यस, नेक्स्ट। Sir, a metallic wire. वेरी गुड, कंडक्टिंग वायर्स। कंडक्टिंग वायर्स। ओके, एनीथिंग एल्स? कंडक्टिंग वायर इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए पाथ चाहिए, एंड कंडक्टर्स अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू देम। चलो, आई विल आस्क somebody else who can complete this. Arpita, can you finish? Nitish, you want to complete? Nitish, I'm really surprised, Nitish. Yeah, please tell me. I'll be happy. Sir, resistor या रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टर का क्या काम होता है? व्हाट डज इट डू? sir, इट इज बेसिकली अ लोड। ठीक है? मतलब ये एक बल्ब हो सकता है, ये एक फैन हो सकता है, ये एक स्पीकर हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है। अप्लायंस क्या करता है? अप्लायंस रेजिस्टर का काम करता है। मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है? नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? दो चीजें भूल रहे हैं ना हम लोग, एमीटर, वोल्ट मीटर, और उनका फंक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया। तो बैटरी, की या स्विच, कनेक्टिंग वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स, रेजिस्टर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सारी चीजों से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। Yes, anybody wants to ask any question regarding today's any of the topic which we have discussed? Excuse me, sir. Yes, please. Sir, if it's okay if we don't write voltmeter and ammeter, because without these two things we can still make the circuit, right? Yeah, you are right. We can make the circuit. We can use the circuit. We can you can say we can start the circuit. But you know, without these two, you cannot study an electric circuit. If you want to study the uses, the components, the measurements, the calculations, you have to have these kind of instruments. क्योंकि अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो यू नीड टू नो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये दोनों चीजें पता है तो ही तुम रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो।
तो ये दोनों पता लगाने के लिए ढूंढने के लिए या मेजर करने के लिए यू नीड एमिटर, यू नीड वोल्ट, ठीक है. सो दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड दे विल बी इंपॉर्टेंट henceforth, मतलब आगे के टॉपिक्स में ये दोनों कंपोनेंट बहुत काम आएंगे. So it is 6:45. मतलब we have been discussing all the topics since last more than I think it is 45 minutes plus 30, 1 hour and 15 minutes. It took 1 hour 15 minutes for us to discuss this, just doubt solve. Now just imagine जो लोग वीडियो नहीं देखते और वो लोग सोचते हैं कि नहीं हम क्यों देखेंगे और डायरेक्ट सर को सब पढ़ाना चाहिए. तो याद रखो, पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम ये टॉपिक्स पढ़ाने के लिए जो तुमने वीडियोस देखे, दैट इज फॉर 2 hours, more than 2 hours, plus 1 hour and 15 minutes of discussion. So that will, ये मेरा 2-3 वीक खा जाएगा और फिर हम पीछे रह जाएंगे. If you do not comply with me, if you do not coordinate with me on this task, it will be difficult for you only. क्योंकि स्कूल में तो फटाफट खत्म कर देंगे वो लोग, इतने डिटेल में बातें नहीं करते. मुझे चाहिए कि तुम लोग कॉन्सेप्ट समझो और उसके लिए टाइम स्पेंड करना जरूरी है. तो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड वॉच द वीडियोस बिफोर द डेट. अभी कल वो जो दूसरी बैच है डीएवी बैच, वो लोग वीडियो देख के रेडी रहेगी, बट मैं तुमको वीडियो नहीं दूंगा बिकॉज यू गाइज आर नॉट रेडी. बहुत सारे लोगों ने मुझे सैटिस्फैक्टरी आंसर दिए ही नहीं. सो अगर तुम लोग रेडी नहीं हो तो मैं कैसे तुम्हें आगे लेके जा सकता हूँ. सो हम पीछे रहेंगे, कोई बात. और अब हमें मैथ्स भी करना है. गुड न्यूज. तो लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स, नेक्स्ट वाला पार्ट. Let me just stop the recording here.